गरीब का भाग्य और लालची जमींदार। मोहनलाल एक घमंडी और लालची जमींदार था। एक दिन रामू उससे मदद मांगने पहुंचा। अरे अरे नहीं 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 रामू नहीं, मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता भाई। अरे पहले ही तूने मुझसे बहुत उधार ले लिया है, उन पैसों का तो कोई आना खाना नहीं, और दूसरा उधार, अरे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। अब रामू ने मोहनलाल से विनती करते हुए कहा, मालिक, आप तो दयावान है, बुद्धिमान है, शक्तिमान है, बलवान है, तो थोड़ा थोड़ा उधार दे दीजिए मालिक, आपका बहुत बहुत भला होगा। उधार दे दीजिए मालिक, आप तो बहुत दयालु हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद मोहनलाल घमंड में आ गया, लेकिन उसके मन में लालच भी उबल रहा था। ठीक है, अब तू मेरी इतनी तारीफ कर रहा है और मैं कब से तुझे जानता हूँ, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं तुझे 10,000 रुपए दे देता हूँ, लेकिन मुझे 20% का ब्याज चाहिए। बोल, मंजूर है? हाँ, ठीक है जमींदार जी, आप मदद कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। रामू जमींदार से पैसे लेकर घर आया और अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रखे और बोला, हाँ, ये लो भाग्यवान, अब मुझे पैसे हिसाब से देना। जमींदार ने 10 की जगह 20% का ब्याज लगाकर पैसे दिए हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? वो वैसे भी इतना लालची जमींदार है, पूरे गांव में बदनाम है, और आप दुगने ब्याज पर उससे पैसे लेकर क्यों आ गए? अब क्या करें, उसका लालच उसके साथ और मेरा भाग्य मेरे साथ। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये सब पैसे मैं जल्दी ही चुका दूंगा। ठीक है जी, जब आपको खुद पर और खुद की मेहनत पर इतना विश्वास है, तो आपकी पत्नी होने के नाते मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। आप कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। कुंती ने मुस्कुराते हुए उसे ये जवाब दिया। उसे अपने पति पर विश्वास था। अब उसने पैसे संभाल कर अपनी टूटी हुई अलमारी में रख दिए। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, तभी जमींदार ने अपने चमचे कन्हैया लाल को बुलवाया, जो कि गांव के अंदर चोरी करने के लिए मशहूर था। कन्हैया अपने बत्ती से दिखाते हुए आया। बताइए हुजूर, किसके घर में डाका डालना है? अबे क्या बकता है तू, हैं? अरे मैं क्या यहाँ तुझे डाका डालने के लिए बुलाता हूँ? ही करता हुआ आता रहता है। अरे हुजूर, छोटा मुंह और बड़ी बात। आप भी जानते हैं कि चोर को चोरी के लिए ही याद किया जाता है, मजदूरी करने के लिए नहीं। अब बताइए, इरादा क्या है? इरादा तो ये है कि रामू की जमीन पर नजर है मेरी। वो 20% पर पैसा लेकर गया है, बस तू उस पैसे पर हाथ साफ कर दे, फिर मैं पंचायत में बैठकर उसकी जमीन ले लूंगा। बोल। मालिक, आपने बोला, समझो काम हो गया। अब चलता हूँ, सुबह हो गई तो मेरे काम का समय खत्म हो जाएगा। मिलता हूँ सेठ जी, ये काम खत्म करके। कन्हैया लाल बत्ती से दिखाते हुए और हाथ मसलते हुए वहाँ से चला गया। उसने रात ही रात में तेज हवा के झोंके की तरह कुंती की तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह घर के साथ साथ पूरे गांव में शोर हो उठा। हे राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। रामू, अब क्या होगा? हमारे घर में चोरी हो गई, सारा पैसा चला गया जो खेतों के बीज के लिए रखा था। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? कुंती, तुम फिक्र मत करो, मेरे लिए पैसा तुम्हारी सेहत से बढ़कर नहीं है। ज्यादा चिंता करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।
मैं खेत जाता हूँ, बाद में सोचेंगे क्या करना है, ठीक है? रामू ये बोलकर खेत पर चला गया। परेशान तो वो भी था, लेकिन पत्नी को परेशान देखकर उसे क्या हासिल होता, इसलिए उसने उसके सामने अपनी परेशानी को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया। मुझे मेरे भाग्य पर पूरा भरोसा है। मैं मेहनती इंसान हूँ, कभी लालच नहीं किया, हमेशा मेहनत की कमाई खाई है। भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। हाँ। अचानक ही रामू का फावड़ा एक पत्थर से टकराया। तभी उसकी नजर एक संदूक पर गई। उसका भाग्य चमक उठा। उसके अंदर कोई खजाना तो नहीं था, पर उसकी दादी की पुरानी चांदी की पायल थी, जो शायद उसके पूर्वजों ने मजबूरी के समय के लिए दबा कर रखी थी। हाँ, कहते हैं पुरखों का खजाना काम आता है। मेरे पुरखे तो गरीब थे, लेकिन फिर भी ये पायल छोड़कर गए। तो अब इसे बेचकर बीज लाऊं या जमींदार का कर्ज चुकाऊं? रामू सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से शकुंतला काकी गुजरी। उन्होंने रामू को परेशान देखा और उसके पास जाकर कारण का पता लगाने की कोशिश करने लगी। रामू ने उसे सब बताया और काकी बोली, अरे देख बेटा, तूने ये पैसा ब्याज पर लिया था और वो खो गया, लेकिन तुझे ये पायल मिल गई। अब इस पायल को बेचकर तू अपने खेतों के लिए बीज लेकर आ और फसल बेचकर जमींदार का कर्जा चुका दियो। तू समझ के तुझे ये पायल मिली ही नहीं थी। हाँ, काकी आप ठीक कहती हैं। मैं समझूंगा कि ये पायल भी कर्ज की है। भले ही मुझे गरीब के भाग्य से मिली है, लेकिन लालची जमींदार का लालच भी तो संभालना है। शकुंतला काकी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। रामू ने पायल बेची और खेतों में बीज लगा दिए। इधर लालची जमींदार गुस्से से लाल होकर तिलमिला उठा। उसने कन्हैया लाल का कान मरोड़ते हुए कहा, अरे तूने तो उसके घर से पैसे चुराए थे, फिर भी उसके खेत में बीज कैसे लग गए? बोल कमबख्त। हुजूर, अरे कान तो छोड़ दीजिए हुजूर, आपके दिल में और मेरे कान में दर्द हो रहा है। मोहनलाल गुस्से से तिलमिला उठा। वहीं गरीब का भाग्य तो चमक उठा था। रामू के खेत की फसल लहलहा रही थी, उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। उसकी पत्नी खाना लेकर आई। लगता है लालची जमींदार ज्यादा लालच नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो कुंती, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। रामू और कुंती ने रात भर जागकर खेतों पर पहरा दिया। वहीं कन्हैया लाल अपनी आदत से मजबूर होकर नए घर में चोरी करने गया। अरे सुना है संध्या देवी के घर में पूरे 5,000 रुपए हैं। अरे भाई मजा ही आ जाएगा आज तो। कन्हैया लाल घर में घुस गया, लेकिन शांति देवी गर्मी की वजह से जाग रही थी। उन्होंने उसे देखते ही शोर मचा दिया। अरे देवा, दे देवा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर, मेरे घर में चोर घुस आया है। अरे ये 32 दांतों वाला चोर कोई पकड़ो। ये तो पकड़े जाने पर भी हंसकर दांत दिखा रहा है। अरे 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 बहन जी, मुझे जाने दो। अरे मुझसे गलती हो गई है बहन जी। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और कन्हैया लाल को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने जमींदार का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पुलिस ने अब जमींदार को भी हिरासत में ले लिया। एक दिन पुलिस रामू के घर आई और बोली, हम तुम्हें ये 20,000 रुपए देने आए हैं, जो कन्हैया लाल ने तुम्हारे घर से जमींदार के कहने पर चुराए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। और रामू, तुम्हें वो जमींदार के पैसे भी वापस करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ये बोलकर चले गए। रामू को फसल से भी बहुत मुनाफा हुआ। उसने अपनी दादी की पायल भी वापस खरीदी और उसे फिर से खेत में वहीं दबा दिया, ताकि भविष्य में कभी वो किसी और जरूरतमंद के काम आए। और इस तरह गरीब का भाग्य जीत गया और लालची जमींदार का अंत हुआ।